Life. Life is the only thing we need. Fuck the pigeonhole. I'm a night owl. It's a different mode. वेलकम टू डे 18 दोस्तों। और क्या बताऊं भाई, मैं कल का दिन जो मैं तुम्हें बता रहा था वीडियो में, जो तुमने अभी तक वीडियो देख ली होगी, उसके बाद वो तो मैंने शाम तक की रिकॉर्ड करी थी। उसके बाद तो भाई हद ही हो गई। मतलब ऐसा दिन था जो मैं बता रहा था ना, वन ऑफ दोज डेज का पार्ट 2 था वो, कि जिसमें मेरा सारा काम जो था वो लास्ट मोमेंट पे आके रुक जाता था। और उसके बाद ये हुआ कि भाई मैं अपना जो वीडियो में एडिट कर रहा था वो मैंने लास्ट तक एडिट किया, फिर एकदम से पीसी ही बंद हो गया क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन होनी स्टार्ट हो गई पूरे घर में। ठीक है, फिर किसी तरह भाई जोड़ जाड़ के किसी तरह मैंने कुछ ठीक किया, मतलब किस तरह किश्तों में काम किया। फिर उसके बाद जब एक्सपोर्ट करने आया तो फिर एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही, किश्तों में एक्सपोर्ट हो रही। 1% मतलब 50% एक्सपोर्ट हुई, 50% ब्लैंक वीडियो है। तो मतलब आधा, जैसे ही मैं जीत की दहलीज पे पहुंचता हूँ ना, वैसे ही एकदम से जो होता है ना कहावत कि भाई हाथ आया पर मुंह नहीं आया, वो वाला कल पूरा दिन वो था कि भाई हाथ आ रहा है पर मुंह नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा मुंह में। और फिर मैं और मेरा दोस्त शाम को कुछ खाने के लिए गए, जिस दुकान पे हम कभी नहीं खाते। हमने सोचा आज उससे खाएंगे, और खाने गए, पता लगा हमें सामान ही बिक चुका है सब कुछ। समझ रहे हो, मतलब हाथ आ रहा है बट मुंह में कुछ भी नहीं आ रहा। ये वाला सीन था कल। बहुत ही, मैं तो बस वेट करता भाई 12 बजे और ये दिन खत्म हो किसी तरह। डैम भाई, फॉर रियल कल बहुत ज़्यादा तगड़ा चैलेंज था कि भाई कल कुछ भी नहीं हो रहा, कल कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा दिन था कल। आज नहीं बनी भाई ज़्यादा वीडियो। आज हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, हमारी पहली वीडियो दिन की। अमन यादव का आज वीडियो बनाने का चैलेंज जो है पूरा करते हुए, कंप्लीट करते हुए। तो दोस्तों, दिल्ली में जो मौसम है, तीसरा दिन है जब मैं मौसम के बारे में बात कर रहा हूँ। और जाडा इज़ कमिंग फॉर रियल दोस्तों, जाडा इज़ कमिंग। तो आज कंप्लेंट वगैरह तो करी है मैंने कि भाई जाके ठीक करो, क्या सीन है ये, वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है। तो फिर मुझे पता लगा रात को कि भाई जब मैं फ्लक्चुएशन वाला मामला भी जब मैं सुलझाने गया, हमारी सोसाइटी के इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, तो उसने कहा, वो लेकर गया कि हाँ भाई मीटर में कोई दिक्कत होगी, मीटर में देख के आते हैं, चलो मीटर बोर्ड में। तो वहाँ जाके मेरे को लगा अब यहाँ सॉर्ट होने वाला, लेकिन वही हाथ आया पर मुँह नहीं आया। वहाँ जाके पता लगा कि भाई ये सिस्टम जो है ना, अब ये आके सॉर्ट NDPL वाले ही करेंगे। उसने कहा NDPL वालों को कॉल करो। मैंने कहा यार ठीक है, अब सुबह देखते हैं। तो अभी सुबह हो गई, अब मैंने किया। और भाई एक बात तो है, दिल्ली में बहुत चीज़ है भाई, बहुत सुविधा है। जो भी ये बोलते हैं ना दिल्ली ख़राब सिटी है, तुम लोगों को पता नहीं है शायद दिल्ली के बारे में, या फिर तुम दिल्ली के उन इलाकों में रहते हो जहाँ पे सुविधा पहुँची नहीं है। क्योंकि NDPL वालों को कॉल किया भाई 1 घंटे पहले, और अब कह रहे हैं आ रहे हैं बस हम 1 घंटे में, और आ जाएंगे। मुझे पता है अभी 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे, मैंने पहले भी कर रखा है। तो भाई सुविधा, चाहे वो कैसी भी सुविधा हो, वो दिल्ली से बेस्ट मेरे को किसी और सिटी में मिली नहीं है। मैं 3-4 सिटी में गया हूँ देश के, बट किसी सिटी में ना ये वाला फीचर नहीं है जो दिल्ली में है। तो आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल एंड आई एम हम्बल कि मैं दिल्ली में हूँ, और दिल्ली में इतने सालों से, हमेशा से दिल्ली में रहा। धन्यवाद दोस्तों। एक गाना चलाता हूँ, मुझे बताना तुमने सुना है और तुम्हें बीट कैसी लगती है। सुनना अभी सुनना। Light work like it's PWC. Cold work. आज ज़्यादा समय नहीं मिला भाई। अमन ने किया फ्लूइड की शुरुआत और मैंने किया अपना स्टील। तो कल हम फ्लूइड जो है कंप्लीट कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली थ्योरेटिकल पार्ट तो कंप्लीट कर देंगे, बाकी PYQ हम देखेंगे या तो परसों के लिए। कल मतलब कोशिश करेंगे जितना भी हो पाएगा उतना हो जाए, उतना बढ़िया है। वही देखते हैं बाकी बात भी देखते हैं हमारे। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ, करते रहो भाई, करते रहो जो भी कर रहे हो। भाई बहुत लंबा है मेरे से ये पूरा। नेवर स्टॉप। दोस्तों एक चीज़ और है जो मैंने नोटिस किया, दिल्ली में ही नहीं है, हर जगह, पूरी दुनिया तो नहीं पता, लेकिन इंडिया में तो हर जगह है ये, कि जो स्ट्रीट्स अच्छी है, जो फुटपाथ अच्छे हैं, उनको तोड़ा जाता है और फिर उनको दोबारा बनाया जाता है। जो कि अभी होते हुए देखा अपने सामने ही। कुछ ही नहीं भाई, कोई नहीं चलता इन स्ट्रीट्स पे, मतलब जो फुटपाथ है इन पे कोई भी नहीं चलता। पूरी दुनिया में मैंने देखा नहीं, किसी को नहीं देखा आज तक कि चल रहा हो। वेस्ट पड़ी है और उसको तोड़ के दोबारा बनाए जा रहे हैं। कैसे पैसे होते हैं वेस्ट हमारे टैक्स पेयर्स के, ये यहीं पे देख सकते हो तुम।
तो दोस्तों अपडेट देनी थी तुम्हें कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ NDPL वालों से काम करवाया और अपना घर का काम करके दिया, सामान वामान लाना वगैरह वगैरह। लेकिन उसके अलावा अपना जो काम है, क्योंकि PC चल नहीं रहा था तो वो काम तो हो नहीं पाया। उसके अलावा तो मतलब मैंने कोई रिसर्च या मूवी वो भी नहीं देखी। जो देख रहा था वो देख रहा था ज़ॉम्बी एवेंजर, ज़ॉम्बी मार्वल जो भी है वो देख रहा था सीरीज़, वो भी एक एपिसोड देखा, उससे ज़्यादा नहीं देख पाया। उसके अलावा मैंने आज कुछ भी नहीं किया है सच। और उसके बाद दोपहर को मेरे एक दिल टूटे आशिक दोस्त का फ़ोन आ गया, तो फिर उसका वही दिल कैसे टूटा, क्यों टूट रहा है, ये रामायण उसने 1-1.5 घंटे तक सुनाई, तो वो सुनना पड़ गया। ऐसे करते करते शाम हो गई। तो यही अपडेट, अभी शाम हो गई, जैसे तुम लाइट देख रहे हो पीछे, और अपडेट देने आया था बस में कि ये है। और हाँ, एक चीज़ और बोलनी है कि भाई अगर ये वीडियोस, मेरी वीडियोस कोई लड़की वगैरह देख रही है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा एक है दिल टूटा आशिक दोस्त, उसको 6 महीने तक अगर आप संभालोगे, मतलब आप उसको केयर करो, फेक केयर करो, मैं तो कहता हूँ फेक केयर करो, उसकी फेक केयर करो, ऐसे फील, उसको अच्छा बेटर ऐसा फील कराओ, उसकी जो पुराना ट्रॉमा उसको जाने दो, मतलब उसको थोड़ा नरिश करो और उसको थोड़ा ना ऐसे क्या करें, मतलब उसको हटाओ, उसको ना अच्छे उसमें लेकर आओ, सैड से हटा के अच्छे जो उसके ट्रिगर्स वगैरह वो सब मिटा दो, और 6 महीने तक उसके साथ रहो। और इस चीज़ के वो पैसे भी देगा, मतलब मैं दिलवाऊंगा तुम्हें पैसे, जितने पैसे बुलवाओगे उतने पैसे दिलवाऊंगा। बट उसके बाद 6 महीने ऐसी मतलब घूम लो, उससे बातें कर लो, चैटें कर लो, थोड़े 1-2 डेट पे जाकर आ जाओ, बस और कुछ नहीं करना। पैसे भी देगा वो, मैं दिलवाऊंगा तुम्हें पैसे उस चीज़ के, ठीक है। मतलब लूटो भाई, उसको अच्छे से लूटो, मैं तो हूं तुम्हारे साथ, कुत्तों की तरह लूटो, उससे गिफ्ट्स लो, उससे सब कुछ लो, उससे इधर उधर जाने के पैसे मांगो, फोन का रिचार्ज करवाओ, घर के राशन भरवा लो, ठीक है, सब कुछ करवाओ उससे। लेकिन 6 महीने तक उसका जो ट्रॉमा वॉमा है उसे थोड़ा सुन लो, ठीक है, ताकि वो मेरे को फोन ना कर पाए, समझ रहे हो। उसको खुश रखो 6 महीने तक। और बस मैं यही चाहता हूँ, अगर इस चीज के लिए कोई एग्री है तो भाई प्लीज कमेंट डाल देना। इसको कोई भाई मिसोजिनी और इन सब गलत सेंस में मत लेना, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम बन चुकी है, अब मेरी प्रॉब्लम है भी नहीं है, तो मैं मजाक मस्ती जो भी है जैसे भी समझो, तुम्हें सीरियस लेना सीरियस ले लो। हाँ, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, जैसे उसको पतली लड़कियां बहुत पसंद है, पतली जो थोड़ी स्किनी होती है, ठीक है, जिनकी हाइट उससे छोटी है, ठीक है, और थोड़ी डम होनी चाहिए वो, मतलब डम तो चलो वैसे बोल दिया, लेकिन मतलब इतनी स्मार्ट ना हो, उससे ओवर स्मार्ट ना हो, ये बात है। डम का मेरा मतलब है कि उससे ज्यादा स्मार्ट ना हो, IQ उसका लेवल हो या लेस देन इक्वल टू हो, समझ रहे हो, ये बात है। तो ये है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स, और बस 6 महीने तक उसके साथ रहना है, फिर उसको अच्छे से लूट के चले जाना अपने रास्ते, बस ये करना है। हो जाएगा तो कमेंट डाल दो भाई, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों मैं बस यही कह रहा हूँ कि इसको है ना एक ऐसे इंटर्नशिप की तरह लो कि भाई तुम 6 महीने तक किसी बंदे के साथ हो, नॉट नेसेसरी कि तुम उसके साथ फिजिकली हो, तुम भाई बस चैट कर लो, कॉल कर लो, 2-3 बार वीडियो कॉल कर लिया, करनी है करो, मत नहीं करनी मत करो, बट तुम्हें उससे बात करने की फीस मिल रही है, समझ रहे हो, इंटर्नशिप की तरह तुम उनसे वहाँ पे एक तरह से जॉब कर रहे हो, तुम्हारे लिए जॉब है, बट वो उस बंदे का ट्रॉमा हील हो रहा है, समझ रहे हो, और वो तुम्हें पे भी कर रहा है, मतलब पर मंथ, ऐसे कि मतलब मैं तो कहता हूँ एक्स्ट्रा चार्ज करो, 1-2 लाख रुपए चार्ज करो इस चीज के। ओ भाई, यूरेका मैं बताता हूँ क्या आइडिया है मेरे दिमाग में, एक ऐप बनाने का आइडिया आ गया एकदम से। सुनो भाई, ये बहुत तगड़ा आइडिया है। क्या है कि जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि भाई चार्ज करो, तो अगर मैं एक ऐसा ऐप ही बना दूं, ऐसा प्लेटफॉर्म बना दूं जहाँ पे ना दो, जैसे मेल फीमेल है, ठीक है, मेल फीमेल है, अगर मैं फीमेल लेता हूँ, ठीक है, अगर किसी फीमेल को अपना ट्रॉमा वगैरह सब कुछ बताना है किसी लड़के को, तो उस ऐप पे जाएगी, उसमें ना बहुत सारे प्रोफाइल्स बने हुए आएंगे, जैसे उनकी पर्सनैलिटी टाइप होंगी उस लड़के की, जैसे कोई बंदा है हॉट हेडेड, कोई बंदा है इम्पेशेंट है, कोई बंदा क्रिएटिव है, कोई बंदा पेशेंट है, कोई बंदा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ऐसे बने आएंगे, किसी का चेहरा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ एनोनिमस होगा, ठीक है, और सब वेरीफाइड होगा, सबकी KYC सब कुछ हो रखी होगी। और कॉल कर दो, उस ऐप पे जाओ, उस पर कॉल पे क्लिक करो, कॉल करो, कोई उठाएगा और वो तुम्हारी बातें सुनेगा, और तुम्हें इसको पर मंथ सब्सक्रिप्शन की तरह खरीद सकते हो। इस ऐप में सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये ऐप एक्टिवेट हो जाएगा, तुम जिस मर्जी को कॉल कर लो और अपनी बातें सुना सकते हो। बट ये है कि उस ऐप में एंड टू एंड, मतलब ये है कि चाहे तुम्हारी आइडेंटिटी उसको रिवील नहीं होगी, उसकी आइडेंटिटी तुम्हें रिवील नहीं होगी, तुम लोग कभी रियल लाइफ में नहीं मिल सकते, तुम लोग कभी मतलब हैंग आउट, मतलब ऐसे सिर्फ फोन पे ही बात होगी, ऐसा नहीं होगा कि वो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करेगा या फिर तुम कहीं मिलने का प्लान बना रहे हो, नहीं, रियल लाइफ में तुम्हें नहीं मिलना, जो होगा इस ऐप पे होगा, यही बातें होंगी।
भाई कितना तगड़ा नहीं हो जाएगा कि जितने भी ये दिल टूटे आशिक, हाँ, जितने भी ये सैड रहने वाले अंडर ब्लांडर बच्चे इस ऐप पे जाएंगे, बच्चे नहीं मतलब वही 21-22 साल के जो होते हैं, हमारे एज के, हमसे छोटे हमसे बड़े, जितने 30 साल 20 से लेके 30 साल के बीच में जितने भी लोग हैं ना, वो सब भाई इसको यूज कर सकते हैं। जिनका दिल टूटा है, जिनको अकेला महसूस हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है सैड है भाई आज का दिन, या फिर कुछ गलत कदम उठाने वाले हैं, भाई उनके लिए आप तो जन्नत है, उनके लिए आप तो जन्नत है भाई। कॉल करो, कोई फोन उठाएगा, तुम्हारी ट्रॉमा सुनेगा, और क्या चाहिए भाई। और सब्सक्रिप्शन रख दूंगा भाई, कम से कम स्पॉटिफाई का कितना होता है, 49 रुपीज। 49 रुपीज तो भाई यू उड़ा देते हैं लोग। 49 रुपीज की तो मैं अभी मोमोज खावा हूं। 49 तो क्या ही अमाउंट है भाई पर मंथ। भाई ये क्या आइडिया आ गया भाई ये आइडिया जो भी सुन रहा है ना, मैं क्योंकि ये वीडियो तो इंटरनेट में मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे अपने चैनल पे, तो जो भी इस आइडिया को सुन रहा है भाई प्लीज, अगर तुम इस आइडिया को हकीकत में बदल रहे हो तो मुझे क्रेडिट दे देना, और मुझे कुछ अपना शेयर भी दे देना, मतलब थोड़ा सा मेरा भी 1% शेयर दे देना मुझे, क्योंकि इस आइडिया को तो रचना मैंने करी है भाई। क्या मतलब कुछ तो $1 बिलियन इंडस्ट्री बना सकता हूँ। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि टिंडर विंडर और ये सब हिंज विंज ये भी ऐसी शुरू होंगे कि कोई उनसे बस बात कर ले। फेसबुक भी ऐसे शुरू हुआ था कि सोशल नेटवर्क बन पाए, पर फेसबुक का अब उससे तो कोई लेना देना नहीं है कि भाई तुम सोशलाइज कर रहे हो। फेसबुक पे कोई सोशलाइज करने तो आ नहीं रहा, फ्लेक्स करने आ रहे हैं सब, अपनी चीजें बतानी कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये बताने आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि मैंने कुछ तो जकरबर्ग टाइप बेसिक कंसेप्ट दिमाग में आ गया और मैंने जनहित के लिए कुछ तो सोच लिया, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। देखते हैं भाई क्या होता है, बट आइडिया अच्छा है कि भाई फोन उठाएगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। अगर मेल है तो भाई वो फोन करेगा, कोई लड़की उठाएगी और वो सुनेगी, और सब कुछ एनोनिमस रहेगा, कभी किसी का एड्रेस, कभी कुछ लीक नहीं होगा, कभी मतलब ऐसे एंड टू एंड कुछ ना कुछ करने का ट्राई करेंगे हम कि कुछ ऐसा हो ना हो। लेकिन हाँ मतलब फ्रॉड्स वगैरह भी होने के चांसेस है इन ऐपों पे कि कोई आपके मतलब अच्छे से आपके साथ फ्रेंडली हो जाए, फिर कुछ फ्रॉड कर दे। पर वो सब यार बाद की बात है, वो सब हम कोई तरीका ढूंढ लेंगे कि इसको कैसे रोका जाए। पहले ऐप तो बनाने ढंग से भाई। यूरेका मोमेंट है, यूरेका मोमेंट कर दिया होगा किसी ने, क्योंकि बहुत बड़ी दुनिया है। कोई ना कोई ऐसी, मैंने बताया था ना जॉर्ज हैरिसन वाला किस्सा कि हर किसी ने कुछ ना कुछ सोच ही रखा होता है पहले, तो किसी ने तो ये सोचा ही होगा मेरे से पहले भी। लेकिन मेरे को अच्छा लगा ये सोच कर, ये वाली बात है। और उस दिल टूटे आशिक से भी छुटकारा मिल जाएगा तुम लोगों को। डैम भाई, मतलब ये एक तरह से वही होगा ना जैसे ग्रामरली और जितने भी ये लिंग्विस्टिक वाले ऐप्स होते हैं जहाँ पे तुम्हें होता नहीं है कि तुम किसी फॉरेनर से बात कर सकते हो ताकि तुम अपनी इंग्लिश वगैरह इंप्रूव कर सको। वैसे ही तो है ये कि भाई तुम किसी स्ट्रेंजर, पता नहीं तुम्हें कौन है वो, बस तुम उससे बात कर रहे हो। जैसे अगर तुम्हें ठीक लगता तो बात करो, और नहीं लगता तो हैंग कर दो, मतलब काट दो फोन, ठीक है, सिंपल भाई। अगर दूसरी पर्सनैलिटी चूज करो, और ऐसा होगा कि भाई एक बार एक लड़की या एक लड़का एक लड़की के साथ अगर बात कर रहा है तो उसके बाकी जो कॉल्स उसके पास ना नहीं आएंगे। एक टाइम पे वो एक ही को हैंडल करेगा और उससे बात करेगा, उससे अच्छे से बात करेगा, और एक वो कुछ तो मेंटेन करेंगे, कुछ पॉइंट्स रखेंगे हम, कुछ मतलब होता है ना जैसे गेम्स में होता है पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। अगर इतने पॉइंट्स उसके हो जाते हैं मिनट्स पर पॉइंट्स करके, तो उसकी कुछ पैसे बढ़ जाएंगे, या जैसा होता है ना कि रॉयल पास मिल गया उससे तुम खरीद सकते हो, वैसा कुछ रख देंगे कि उससे तुम इतना पैसा बना सकते हो। जैसे यूट्यूब जैसे वो देता है, पैसे देता है एडसेंस, मतलब पर मिनट के CPM वगैरह ऐसा कुछ होता है ना, वैसा कुछ कर देंगे भाई। क्रेजी हो जाएगा ये तो यार, क्रेजी, कुछ तो क्रेजी सोच लिया मैंने, कसम से क्रेजी सोच लिया भाई। कितने लोग फोन करेंगे भाई, कितने लोग मिलाएंगे फोन पे। ओमेगल पे लोग जाते हैं, वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि भाई पैसा कमाया जा रहा है यहाँ पे। और जैसी बात पैसे की आती है भाई, कौन नहीं आएगा। और क्या करना है तुम्हें, बस सुनना ड्रामा और उनको हाँ मतलब उनसे तमीज से बात करनी है, उनके साथ रहना है, मतलब हौसला बढ़ाना है, और फ्रेंडशिप एक वार्मथ प्रोवाइड करनी है। जो भी करना है भाई तुम करो, लेकिन भाई सब कुछ एनोनिमस होगा। मतलब एनोनिमस यार बहुत ही अजीब सा वर्ड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ छुपाया जा रहा है, बट ऐसा है कि यार मतलब आइडेंटिटी रिवील नहीं करी जाएगी, तो ना एक वो रहेगा, एक क्यूरियोसिटी भी रहेगी कि यार ये बंदा ना, मतलब मैं बहुत सही लगता है बात करने में, लेकिन कभी उस बंदे की आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, चाहे दुनिया फट जाए लेकिन कभी नहीं होगी रिवील। ये कितना मजेदार है भाई कि आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, बस तुम आवाज सुन सकते हो, बात सुन रहे हो।
कर सकते हो। मतलब ये काम तुम AI से भी करवा सकते हो, AI से भी करवा सकते हो। AI ट्रेन कर दो, वो तुम्हें आंसर भी देता रहेगा। बट यार AI में वो मजा कहाँ जो मतलब एक इंसान में जो मजा है वो AI कहाँ से ला सकता है भाई? क्योंकि कितने सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो फोन करेंगे और जिनको ऐसे बंदे मिलेंगे कि वो डम नहीं मतलब ऐसे हो कि हाँ डम ही हो है कि मतलब भाई कुछ भी हाँ ना ये तो होता रहता है, जैसे कुछ ना कुछ ऐसा डम बोल दे, फिर वो लड़की या लड़का काट दे कि अबे यार इसमें तो समझ ही नहीं रही, EI तो इसका बहुत ही बेकार है। तो भाई बढ़िया है भाई, ये मजेदार शिट है एकदम। अगले पे कॉल कर लिया, बढ़िया भाई, बढ़िया शिट है भाई, ये बढ़िया शिट है। like you.